ऑस्ट्रेलिया में देखिए गैस स्टेशन पर ताले लग गए, एक गाड़ी नहीं है क्योंकि गैस खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया का हाल है, गैस स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आइए आपको दुनिया का हाल मैं बताऊं। सबसे पहले अपने पड़ोसियों से शुरुआत करूं, पाकिस्तान से। ईरान जंग से सबसे बुरा हाल पड़ोसी पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में आंशिक लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। सरकारी दफ्तरों में अब हफ्ते में 4 दिन काम हो रहा है। 50% कर्मचारियों को कहा गया घर बैठकर काम करिए, यानी वर्क फ्रॉम होम। 15 दिन के लिए पाक के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। मंत्री सांसदों के विदेश दौरों पर रोक लगा दी गई है। सांसदों की सैलरी में भी 25% की कटौती है। तेल संकट गहराया तो पेट्रोल डीजल 55 रुपए बढ़ा दिया पाकिस्तान ने। सरकारी विभागों को मिलने वाले ईंधन में 50% की कटौती कर दी। पाकिस्तान में आटा चावल जैसी हर चीज महंगी हो गई। दूर मत जाइए, एक और पड़ोसी है श्रीलंका। श्रीलंका में आंशिक लॉकडाउन जैसे हालात है। यहां भी सरकारी ऑफिस 4 दिन काम हो रहा है। स्कूल कॉलेज दफ्तर में बुधवार को छुट्टी घोषित है। श्रीलंका में बाकायदा QR कोड यानी खास पास से ही तेल मिल रहा है। निजी गाड़ियों को 15 लीटर से ज्यादा तेल नहीं दिया जा रहा। सरकारी गाड़ियों के लिए भी तेल की सीमा तय की गई है। दूसरा पड़ोसी बांग्लादेश। सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए। बांग्लादेश में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई। लोड कम करने के लिए बिजली कंपनी 5 घंटे कटौती कर रही। गैस की कमी से 5 से 4 सरकारी उर्वरक प्लांट बंद हो गए। एक और पड़ोसी भूटान। भूटान में लॉकडाउन जैसे हालात बने। वर्क फ्रॉम होम ढांचे को सक्रिय कर दिया गया। लोगों को हर हफ्ते ईंधन देने की सीमा तय कर दी गई। जमाखोरी रोकने के लिए केन में तेल देना बंद हो गया है। फिलीपींस। सरकारी दफ्तरों में 4 दिन काम हो रहा है यहां भी, और प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश है। सरकारी कर्मचारियों के दौरे पर पाबंदी लगा दी गई। बहुत जरूरी होने पर ही वो कोई दौरा या यात्रा कर सकते हैं। वियतनाम। वर्क फ्रॉम होम को यहां भी बढ़ा दिया गया है। तेल की कमी से सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। और बड़ी चीज क्या है, तस्वीर देखिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल और कार पूलिंग के निर्देश दे दिए गए, यानी एक गाड़ी में 5-5 लोग बैठिए। म्यांमार। कई पेट्रोल पंप ईंधन न होने से बंद हो गए। देश में कई जगह ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो गया है। ये दुनिया के देशों का हाल है। हिंदुस्तान का हाल भी आपको बताऊंगा, सुनिए जरा पहले पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। आज 200 रुपए जी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा था। हाई ऑक्टेन फ्यूल है, उस पर लगी 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए फी लीटर कर दिया। 300 रुपए फी लीटर टैक्स 1 लीटर पेट्रोल पर। तकरीबन आधे से भी ज्यादा उसकी कीमत में इजाफा किया गया। 535 रुपए अब इसकी नई कीमत हो गई है, 535 रुपए। अब वो कहते हैं कि दिल पर पत्थर रखकर जो है हम ये फैसला लेते हैं, तो आप दिल के ऊपर आपने बुर्ज खलीफा रख दिया होगा, जिसके बाद आप ये फैसला ले रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक है। गुलाम मुल्क में रह रहे हैं। हमें नहीं चाहिए इस तरीके से पाकिस्तान, हम गुलाम नहीं रहना चाहते। आटे के बारे में सोचना चाहिए। गरीब रोटी नहीं खा के सो रहा, रोटी खाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस कौम की हड्डियां भी चबा ली। पेट्रोल महंगा होने से अब हर चीज महंगी हो जाएगी। इन लोगों को ना मरना भूल गया, जितने भी हुक्मरान अगर पेट्रोल पंप ही खाली हो गए तो भूखे मर रहे हैं। हर चीज महंगी हो रही है इधर। तो मुझे कहीं से कोई वसीला नजर आएगा तो मैं तो ये मुल्क छोड़ के भागूंगा। अगर गरीब आदमी है, तंग आकर तो खुद किसी भी तो नहीं कर सकते। इसको सीखे रखे अपने बताएं, आइंदा काम आएगा। ये टूल रोशनी देने के लिए ये चिराग जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, और आइंदा आने वाले वक्तों में भी ये बहुत करामद होगा। देखिए, ये सारे पक्षात आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, मगर जाहिर है कि इसके लिए तो कोई बंदोबस्त है ही नहीं। हुकूमत पाकिस्तान के पास इस वक्त 85,500 गाड़ियां हैं, और इन गाड़ियों में सालाना 114 अरब रुपए का पेट्रोल और डीजल डाला जाता है, जबकि हुकूमत बरतानिया के पास सिर्फ 86 गाड़ियां हैं। देखिए, दुनिया के हालात आपने देख लिए, और ये हालात कब है, जब जंग चल रही है। ईरान ने 78वें चरण की मिसाइलें दाग दी हैं। ये देखिए, फेज वाइज मिसाइल दाग रहा है। अभी 78वां फेज है जो मिसाइल दागी। और 78वें चरण की मिसाइलें देखिए कहां गिरी, अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर। एक के बाद एक मिसाइल गिरी है। देखिए, बरसात हो गई मिसाइलों की। इराक की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इराक में जो अमेरिकी ठिकाने, सोचिए, इस जंग के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन लगा दिया। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और उनसे बात हुई। आइए आपको बताऊं पीएम मोदी और ट्रंप के बीच क्या बातचीत। ईरान जंग के बीच पहली बार मोदी ट्रंप में बातचीत हुई। दोनों वर्ल्ड लीडर के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। मोदी ट्रंप की बात क्या ईरान से जंग थमने का संकेत है? क्या तनाव खत्म करने के लिए ट्रंप मोदी की मदद चाहते हैं? बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जंग के बीच भारत ने कूटनीतिक सूझबूझ दिखाई है। युद्ध के बीच भारत के जहाज अमेरिका और रूस से भी आए हैं, तो हॉर्मुज रूट से भी तेल और गैस लेकर भारत के कई जहाज आए, क्योंकि मोदी खाड़ी देशों और ईरान के साथ भी लगातार संपर्क में है। मोदी की ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री तक से बात हुई। तो क्या ट्रंप चाहते हैं कि मोदी ईरान से जंग खत्म करने में दखल दें? मोदी ने बताया कि उन्हें खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन किया और हमने जंग के हालात पर विस्तार से बात की, कैसे जंग की वजह से ग्लोबल पावर और तेल सप्लाई पर असर पड़ा है। मोदी ने कहा भारत मिडिल ईस्ट में शांति का समर्थन करता है, मतलब वो बातचीत के जरिए जंग खत्म करने के पक्ष में है। कहा शांति स्थिरता के लिए भारत अमेरिका सहमत है। हम दोनों ये मानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाना चाहिए। सुनिए जरा, पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनर साहब बता रहे हैं कि